ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे छतरपुर की, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आगे बात होगी डिंडोरी की, जहां जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत के 2 सचिवों के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। छतरपुर में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि एडीएम मिलिंद नागदेव को सौंपा। संघ की जिलाध्यक्ष स्वाति राय ने बताया कि लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, लेकिन संपर्क ऐप में ग्रामीण कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजकर मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पोषण ट्रैकर ऐप से भी काम कराया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रशासन द्वारा प्रदत्त मोबाइल फोन पुराने हो चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं करते, जिससे कि हम सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा 5 वर्ष तक के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिले पर रोक लगाई जाए, ताकि 5 साल तक के सभी बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर आ सकें। कुल मिलाकर छतरपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जिले भर की बहनें मौजूद रहीं। वहीं पूरे मामले में ज्ञापन देते हुए एडीएम मिलिंद नागदेव ने कहा कि संघ की समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन को शासन स्तर पर शीघ्र भेजा जाएगा। इनको कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम तो टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही तो शासन स्तर पर इसको इनकी मांगों को भिजवाते हैं। मुझे लगता है कि जो भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उसका निराकरण स्वाति राय है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संघ की अपने अध्यक्ष हूँ और सभी जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सभी बहनें मेरी एकत्र हैं और हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है कि हम लोगों को सरकार परमानेंट करे और सरकार जितने भी काम दे रही हम लोगों को तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यथावत काम दे तो काम करने में ठीक लगता है, क्योंकि पहले की जो कार्यकर्ता वो इतना पढ़ी लिखी नहीं है। इस डिजिटल के ज़माने में मोबाइल से हर कार्यकर्ता इतना काम कर सके, क्योंकि अभी जो संपर्क है पोषण टेकर सरकार चला रही है तो उसमें लगातार वर्जन बढ़ाती जा रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं को अधिक परेशानी हो रही है और हर जगह नेटवर्क ना आने के कारण हर कार्यकर्ता परेशान है। हितग्राही का वो 500 ग्राम का पैकेट देती है सरकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को, मतलब बोरियां आती हैं आंगनवाड़ी में, और टीएचआर के माध्यम से सरकार इतना ओटीपी, उनके फ़ोन की ओटीपी, उनके आधार कार्ड की ओटीपी और 500 ग्राम का पैकेट नहीं देना है सरकार को, और हफ्ते में हर हफ्ते फ़ोटो लेना है और फ़ोटो निकल नहीं रही है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ करे, नहीं तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इस तरह से काम नहीं चलेगा। सरकार जब ट्रकों का माल समाप्त होता है तब तो कुछ नहीं, लेकिन हम कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं, तो हम कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या सरकार को भरोसा नहीं है जो इस तरह से काम करवा रही है सरकार? इतना मेरा नाम हरकुंवर हरवार है, मैं करारागंज की कार्यकर्ता हूँ। किस तरह से आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्यों करना पड़ा है? सर ये प्रदर्शन है, वैसे तो हम लोगों का प्रदर्शन होता रहता है परमानेंट होने के लिए, लेकिन आज बेसिकली ये 18 जो सिस्टम सरकार ने लागू किया है, इस सिस्टम में क्या है कि एक तो हम लोगों को नेटवर्क नहीं आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम चीज़ है। काम करने के लिए हम सब तैयार हैं, लेकिन FRS सिस्टम में क्या है, एक पैकेट मिलता है, 500 ग्राम का भी वो पैकेट नहीं होता है, लेकिन एक पैकेट के लिए महिलाएं जो हमारी हितग्राही है वो ये कह रही है कि ये पैकेट के लिए तुम्हारे पास हम हर मंगल को अपना एक दिन का महीने में 600-700 रुपये छोड़ के आए, हमें नहीं चाहिए वो पैकेट। दूसरी बात है, आप FRS जो कर रहे हैं, फेस कैप्चर जो आप ले रहे हैं, उसमें एक कहीं कहीं इतनी प्रॉब्लम है नेटवर्क की, नेटवर्क ही नहीं आती है। आपका जो पोषण ट्रेकर है वो स्लो काम करता है, फास्ट काम नहीं करता है कि जिससे कि जल्दी काम। आज के ज्ञापन का मुख्य इशू क्या है? हम लोग तो यही चाहते हैं कि पोषण ट्रेकर हमेशा के लिए बंद हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि फेस कैप्चर भी बंद हो जाए और हम लोगों को परमानेंट पहले किया जाए। 50 साल होने को आए हैं, अभी तक हम लोगों के बारे में सरकार ने ये नहीं सोचा कि ये महिलाएं जो 50 साल से कार्य कर रही हैं उनका तो आप कोई आगे प्रोसेस बना नहीं रहे हो, कोई उनकी बेसिकली कोई रणनीति बना नहीं रहे हो, और आज आप कह रहे हो कि आप काम पे काम बढ़ाए जा रहे हैं। काम करने के लिए हम तैयार हैं, 24 घंटा करेंगे, लेकिन हम इस बेस पे हमें अपना, जब टीचरों को आप 50-50 हज़ार दे रहे हो, हम लोगों को 15। छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। डिंडोरी में अमरपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के वनग्राम टांडा टोला में चौपाल लगाने के लिए कलेक्टर को गांव तक पहुंचने के लिए बीच रास्ते गाड़ी छोड़कर 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा।
बता दें कि अपने गांव में कलेक्टर को देखकर आदिवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ग्रामीणों को उम्मीद है कि अब गांव की मूलभूत समस्याओं के निराकरण करने के लिए कोई कलेक्टर पहली बार उनके गांव पैदल चलकर आया है। कलेक्टर ने ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं की कमी को खुद महसूस किया। जिस रास्ते से चलकर कलेक्टर गांव में पहुंची उसमें गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नजर आता है। बावजूद इसके वो पैदल चलकर गांव पहुंचे और चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। बरसात के मौसम में आलम यह है कि यहाँ जननी एक्सप्रेस वाहन भी नहीं पहुँच पाती है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस हाल में ये लोग अपनी दिक्कतों का सामना करते होंगे। आइए जानते हैं इस विषय में कलेक्टर डिंडोरी नेहा मारव्या का और क्या कुछ कहना था। लगभग आपने 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलने से कहाँ की खबर, कहाँ गई थी आप, क्या देखा आपने? कल जो बुधवार को जो भ्रमण रहता है उसमें हमने विकासखंड अमरपुर का भ्रमण रखा था। तो उसमें 2 हमने ये रखे थे कि 2 वन ग्राम का वन अधिकार पत्र की समीक्षा करेंगे। तो गोरखपुर और खुदरा पानी की समीक्षा की तो वहाँ के जो सरपंच हैं उन्होंने बताया कि भाई हमारे यहाँ पे एक शाला है जहाँ पे बच्चों को जाने के लिए दिक्कत होती है, उसके शाला के चारों तरफ नाला है, तो वो दिखाने के लिए वो हमें नीचे तक ले गया था। वो टांडूटोला गांव था और उसमें क्या था, एक हमारी प्राथमिक शाला है जो कि काफ़ी दूर पे अंदर जाके, मतलब वैली जैसे एरिया है, अंदर जाके है। तो वहाँ जब बच्चे जाते हैं तो काफ़ी किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर चल के जाते हैं, लेकिन शाला के पहले ही वहाँ नाला बहता है और वो नाला पार करके बच्चों को रोज़ जाना पड़ता है और उसी नाला को पार करके वापस आना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है वहाँ जाने का। ग्रामीण को सड़क की मांग करी होगी वहाँ पे, क्या हाँ, आश्वासन दिया? सड़क की मांग है, आश्वासन की आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ पे PMGSY 4 में सड़क को ले लिया गया है, तो जैसे भी प्रायोरिटी आती है ऊपर से तो उसका निर्माण, उसकी पुलिया का होगा निर्माण और सड़क का निर्माण। ग्रामीणों की और क्या क्या मांग थी मैडम गांव में जाने के बाद? बस इतनी मांग थी, सिर्फ उस शाला तक पहुँचने का मार्ग बन जाए। बाकी वो क्षेत्र बहुत खूबसूरत था, मतलब बहुत ही सुंदर, मतलब ये मौका मिला मुझे वहाँ जाने का और इतना खूबसूरत डिंडोरी में इतनी खूबसूरत जगह देखने का, तो वो लोकेशन बहुत अच्छी है। ग्रामीणों का कहना है कि पहली बार कोई कलेक्टर हमारे गांव तक चल के आया है और इतनी दूर पैदल। वो तो भाई मेरी किस्मत है भाई, वो ले गए तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ के सरपंच महोदय हमारे, उन्होंने कहा कि नहीं आप तो चलिए मैडम, इसको देखना ही है, तो बस उनके वो लेते गए, हम चलते गए वहाँ नीचे तक। गाड़ियाँ नहीं जा पाई, गाड़ी तो काफ़ी पहले छूट गई थी, हमारी गाड़ी रोकनी पड़ गई क्योंकि वो पूरा बोल्डर्स था नीचे उतरने का, मतलब एक। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में एक बार फिर खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल यहाँ ग्राम पंचायतों में लड्डू, बीड़ी और भाजपा जिलाध्यक्ष के नाम पर राशि खर्च करने का बिल सामने आया था, जिसकी खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत के 2 सचिवों के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की है। आपको बता दें कि समनापुर जनपद क्षेत्र की अंडाई ग्राम पंचायत में 120 रुपये का एक लड्डू पर 1040 और 10 पैकेट बीड़ी के लिए 3700 रुपये का बिल सामने आया था, जिस पर सचिव प्रेम सिंह मरकाम और बजाग जनपद क्षेत्र के मजिया खार ग्राम पंचायत में भाजपा जिलाध्यक्ष चमरू नेताम के आगमन पर 2500 रुपये खर्च करने वाले सचिव सीता गौतम को निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत सीओ की इस कार्रवाई के बाद से जिले भर में हड़कंप मच गया है। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। पन्ना जिले की अमानगंज तहसील से बड़ी खबर सामने निकल कर आई। यहां पर नजूल शाखा में पदस्थ लिपिक इकबाल खान को लोकायुक्त सागर द्वारा 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बता दें कि तहसील में ही चपरासी पद पर पदस्थ सुदामा प्रसाद दुबे ने लोकायुक्त में शिकायत की गई नजूल शाखा में पदस्थ बाबू द्वारा उनके अवकाश समय की सैलरी समाहित करने के बदले में 5000 की मांग की जा रही है। इसी आधार पर लोकायुक्त सागर द्वारा अमानगंज तहसील में छापेमार कार्रवाई की गई। इसमें नजूल शाखा में पदस्थ बाबू इकबाल खान, चपरासी सुदामा द्विवेदी से 2000 की रिश्वत लेते पकड़े गए। लोकायुक्त सागर की कार्रवाई अभी जारी है। जानकारी सामने आई है, मामला क्या है? प्रकरण ये है कि आवेदक है सुदामा प्रसाद दुबे, तहसील कार्यालय अमानगंज में ही के पद पे है। उनके द्वारा 10 दिन का चिकित्सीय अवकाश लिया गया, जिसके वेतन को निकालने के एवज में और GPF की राशि और चिकित्सीय अवकाश को अर्जित अवकाश में समायोजित करने के एवज में तहसील कार्यालय अमानगंज के जो नाजिर हैं उनके द्वारा वेतन निकाला जाता है। उनके द्वारा 5000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री योगेश्वर शर्मा के समक्ष की गई। शिकायत का सत्यापन किया गया। सत्यापन के उपरांत
अनावेदक जो बुधवार मोहम्मद नाजिर उनके द्वारा 2000 रुपये रिश्वत की मांग करना सत्यापन पर पाया गया, जिसके चलते आज लोकायुक्त टीम द्वारा 2000 रुपये रिश्वत लेते हुए तहसीलदार इससे पहले भी कभी रुपये मांगे गए। तो आधे मांगे तो मैं तो तहसील को नाराज हूँ, तहसील हो सकता है। आप किसी विभाग में पदस्थ हैं क्या? किस पद पर पदस्थ हैं? क्या यहीं? तो आपसे मांगे पैसे इससे पहले कभी भी मेडिकल या किसी और नाम पर पैसे मांगे गए? कभी और भी इससे पहले कभी मेडिकल के नाम पर रुपये लिए गए? आप इसी विभाग के हैं, पूरा तहसील कार्यालय खाली है, सभी कर्मचारी भाग गए हैं, तो क्या सभी इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त हैं? पूरा तहसील कार्यालय कोई नहीं है अभी तहसील कार्यालय में, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि सभी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी तहसील है। अगर चाय पिलाएं तो आपको फाइनल बता सकते हैं। अमानगंज तहसील। क्या नाम है आपका? धन्यवाद। क्या कहेंगे? फंसाया गया है, कैसे फंसाया? जैसे बताया कि मैं इसकी कार्रवाई करता हूँ, लिखापढ़ी करता हूँ, रंगीन नोट नहीं पाए गए हैं, इसका मतलब है कि जी एक बार मुझसे उसने 2000 रुपये लिए थे, वो 15-20 दिन पहले। जी जी ठीक है ना, कि हम तबीयत खराब है, हमें दर्द, मैंने दे दिए थे जी। मुझे ये पता नहीं था कि मुझे फंसा रहा है। अगर मैं इससे रिश्वत मांगता तो इसके काम पेंडिंग पड़े होते, मैंने काम रोके नहीं है जी। तो आपके जो रंग है वो नहीं पाया गया, मतलब नोट नगीन हाथ नहीं पाए गए, कलर नहीं आया हाथों में, तो इस पर क्या कहेंगे आपकी? कि मुझे फंसाया गया है इस आदमी ने। मिश्रा जी के कार्यकाल से आदमी ऑफिस में नहीं आता था, तहसीलदार साहब थे हमारे जी। तो साहब कह देते थे दारूखोर आदमी है, इसको छोड़ो यार, जाने दो, ठीक है ना। तो भाई आपने छुट्टी सेंक्शन कर दी, नहीं आया तो हमने किधर निकाल दी, हमारे पास कोई पेंडेंसी नहीं है। अभी 1 महीने की जो सैलरी उसकी अभी ममता मैडम जो आई हैं, इन छुट्टी सेंक्शन हो गई है, सब कुछ हो गया है, सिर्फ लॉगिन आईडी की वजह से उसका पेमेंट नहीं हो पाया, और उसका भी नहीं, प्राकृतिक आपदा के बिल लगे हैं हमारे पास, डीजल के बिल लगे हैं, कई प्रकार के बिल लगे हैं। मैडम की लॉगिन आईडी IFMS सर्वर में ना आने के। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफीक खान की रिपोर्ट। खबर सीहोर से, जहां अमर शहीद कुंवर चैन सिंह का बलिदान दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कुंवर चैन सिंह को उनकी छतरी पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर कुंवर जी की छतरी पर पहुंचकर उनको श्रद्धा सुमन फूल अर्पित किए। इस अवसर पर सीहोर जिले की क्षत्रिय राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 1857 की क्रांति से पहले ही कुंवर चैन सिंह अपने साथियों के साथ अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया था और आज के दिन 24 जुलाई 1824 को अपने सैनिकों के साथ लड़ते हुए 43 सैनिकों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए थे। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता बालवीर सिंह चौहान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।